जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे समय के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए, अनुग्रह के लिए, जो हर समय हर कदम पर प्रभु हमें बहुतायत के साथ दान करते हैं। प्रियो, यही हमारी सामर्थ है, यही हमारी ताकत है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन से कभी कम नहीं होता है। चाहे संघर्षों का सामना करें, सकेतियों का सामना करें या विरोध का सामना करें, किसी भी परिस्थिति में आप हों, परमेश्वर के साथ एक बार आपकी दोस्ती हो गई, आपका रिश्ता हो गया, दुनिया तो दुश्मन बन ही जाती है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र को, पुत्रियों को, अपनी संतानों को और अपने भक्तों को न छोड़ता है, न त्यागता है, न भूलता है, न उनकी सहायता करने से अपना हाथ रोकता है। इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा मनन है मत्ती 10 उसके 22 से। लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरा मनन इतने इस पे फ्रेज के ऊपर है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। वाक्य पूरा हो जाता है, इसे फ्रेज कहना भी ठीक नहीं है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो यूं कह सकते हैं इसके शीर्षक के रूप में, परमेश्वर से दोस्ती, जमाने से दुश्मनी। ये हम नहीं करते हैं, जमाना स्वयं हमारा दुश्मन बन जाता है। तो एक बात हम मान कर चलें कि जो भी सत्य पर चलता है, सत्य को स्वीकार करता है और सच्चे चरित्र में जीना चाहता है, सच्चाई पर जीना चाहता है, ईश्वर की भक्ति सच्चाई और आत्मा के साथ करना चाहता है, सच्चा भक्त बनना चाहता है, जमाना उसका दुश्मन रहा है, रहेगा। एक शेर इस समय याद आ रहा है, सदियों से रहा है दुश्मन ये जमाना हमारा, फिर भी ये हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा है दुश्मन जमाना हमारा, फिर भी ये हस्ती मिटती नहीं हमारी। आपकी हस्ती मिटने वाली नहीं है, क्योंकि आपने जीवन पा लिया है, सच्चाई पा ली है, अनंत जीवन पा लिया है। मैं उसी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, सनातन, जिसका कोई अंत नहीं है, वो जीवन पा लिया है। उसने कहा, प्रभु यीशु ने यहां कहा भी है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। एक बात तो यह है कि हमारा उद्धार इससे, ये समझ लें यहां के, ऐसा नहीं है कि अगर हम धैर्य में कमजोर पड़ जाएं तो हमारा उद्धार कहीं खो तो नहीं जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। उद्धार वचन गलत नहीं है, हमारी समझ को यहां दुरुस्त करना पड़ेगा। उद्धार हमें अनुग्रह से मिला है और वो कंप्लीट है। अब भविष्य में हमें क्या मिलने वाला और भविष्य के लिए हमें क्या तैयारी करते रहना है। भविष्य के लिए हमारा सैंक्टिफिकेशन, हमें रोज अपने आप को पवित्रीकरण से, उस प्रोसेस से गुजारते रहना, हमें पवित्र होते रहना है। और ये पवित्रीकरण हमको महिमाकरण की ओर ले जाता है, टुवर्ड्स ग्लोरिफिकेशन। ये प्रक्रिया है जो उद्धार के साथ जुड़ी हुई है। उद्धार हमारा कंप्लीट है। भविष्य में हमारी जो आशा है पूर्ण पवित्र हो जाने की, पूर्ण रूप से परमेश्वर के तेज को, उसकी महिमा को पाने की। अभी हम महिमा में बढ़ रहे हैं, अंश अंश करके बढ़ रहे हैं और पवित्रता में भी हम बढ़ते जा रहे हैं। रोज यीशु के लहू से हम धुलते हैं, पवित्र होते हैं, यीशु के वचन से पवित्र होते रहते हैं। और हमसे गलतियां भी होती हैं, हमारे सोच से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से होती हैं, जिनका हमें पता तक नहीं होता है, वो हो जाती हैं। और हमें मानना भी चाहिए कि जैसे यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना कहता है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं। तो ये उद्धार पाए हुए लोगों के साथ भी ये बात है, पाप उनसे भी होते हैं। ये अनक्लीननेस के काम, गंदे विचार सोचने,
सुनने से, संगति में उठने बैठने से। जैसे भजन 1 में कहा, वो ऐसी संगति में नहीं बैठता है, वो ठट्टा करने वालों के बीच में, लेकिन कभी हम फंस जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये चीजें हमें हमारे उद्धार को तो नहीं छीनती, लेकिन हमें अशुद्ध जरूर कर जाती हैं ये। तो मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज किसी के हाथ से लेके खा ली जो आपको मना है, आप नहीं ले सकते। जैसे मूर्तियों को चढ़ाया हुआ प्रसाद की ही बात जैसे बाइबल में लिखी है, और आप नहीं चाहते लेकिन आपने ले लिया, फिर सोचा कि कहीं आप मेरा उद्धार तो नहीं चला गया। ऐसा नहीं है, हम अशुद्ध जरूर हो जाते हैं। तो हमें प्रतिदिन यीशु के लहू से, उसके पवित्र वचन से शुद्ध होते रहना। जिस तरह रोज हम नहा धो करके, रोज नहाना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह पवित्र आत्मा हमें प्रभु की उपस्थिति में पवित्रता में भी आगे बढ़ाता है। तो ये दुनिया आपसे बैर क्यों करती है? क्योंकि आपने एक ऐसी चीज को स्वीकार कर लिया है, ऐसे जीवन को, ऐसी भक्ति को अपना लिया है जो इस संसार के साथ मेल नहीं खाती है। अब संसार क्यों नहीं चाहता? क्योंकि संसार दुष्ट हाकिम के कब्जे में है। जो शैतान कहता है वही संसार सोचता है, जो शैतान चाहता है वही संसार चाहता है। इसलिए जो परमेश्वर चाहता है वो शैतान नहीं चाहता है। तो आप शैतान के बाड़े से निकल चुके हैं, शैतान का नुकसान हो गया है, आप सच्चाई पर चलने लगे हैं। और शैतान से ज्यादा आपकी हैसियत को और कौन जानेगा दुनिया में, क्योंकि आप यीशु की सामर्थ और उसके अधिकार को पा चुके हैं। और कहीं आपने मुड़कर शैतान का सामना कर लिया तो उसके तो अड्डे गिर जाएंगे, उसकी तो सामर्थ, सारी ताकत, सारी योजना नेस्त नाबूद हो जाएगी। तो दुश्मनी करने वाला शैतान और करवाने वाला भी शैतान है, वरना इस संसार को क्या पड़ी थी? ये संसार जानता ही क्या था? ये सारी सृष्टि तो बेचारी अपने भी उद्धार के लिए तड़फ रही है, लेकिन शैतान है कि इसमें सब रहने वालों को भरमा करके परमेश्वर के खिलाफ, उसके पीछे चलने वालों के खिलाफ करता है। तो प्रभु यीशु का ये कहना, पहली बात तो ये कि मेरे नाम के कारण सब लोग बैर करेंगे। हमको बैर के लिए तैयार रहना है। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। भाई ऐसे कह दिया ना, भाई ये बीमारी तो जीवन भर बनी रहेगी। जैसे किसी को शुगर हो गई, बीपी हो गई, या और कोई ऐसी जो बीमारियां हैं जो आखिरी सांस तक चलती रहती हैं, डॉक्टर ने तब जीवन भर गोली खाना पड़ेगा, तो ये साथ में चलती रहती। यीशु में आते ही संसार के द्वारा विरोध एक ऐसी बीमारी है जो हमारे साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन ज्यों ही आप विश्वास में बढ़ेंगे, विश्वास में चलेंगे, प्रभु यीशु के अधिकार और सामर्थ्य में काम करेंगे, इनका असर आप पे बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप इनसे डरेंगे और कहेंगे ये यहां बैठा है, ये यहां बैठा है, मेरे घर में घुस गया, ये हो गया, तो फिर आपका जीना मुश्किल है। कई मसीह लोग ऐसे ही अपना चैन आराम सब खोजते हैं। शैतान घर में बैठा है, शैतान रास्ते में खड़ा था, शैतान ने मुझे सोने नहीं दिया, शैतान मन उनके सिराने ही रहता है, हर समय जहां जाओ उनके साथ ही रहता है। तो फिर ये कभी लड़ नहीं सकेंगे, उसे हरा नहीं सकेंगे। इनकी जो सामर्थ्य है, जो अधिकार है, वो सोया पड़ा है। इनको पता नहीं है कि परमेश्वर ने इन्हें अपने सामर्थ्य और अधिकार दिया है। पर ये छोटी छोटी बातों में बेचैन और होपलेस, आशा छोड़ देते हैं, जैसे ऐसे हो जाते हैं। सो प्रियो, दुनिया हमारा बैर करेगी। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपना क्रूस उठा ले। मतलब क्या है?
ये दुनिया यीशु को क्रूस उठवा चुकी है, आपसे भी क्रूस उठवाना चाहती है। प्रभु यीशु ये जानते थे कि मेरे पीछे चलना आपको भी क्रूस उठाना पड़ेगा, आपको भी दुनिया छोड़ेगी नहीं, आपको भी बख्शेगी नहीं। जैसे मेरे हाथ और पैरों में इन्होंने कील ठोक दिए, आपको तो 5 से भी ज्यादा कील ठोकेंगे। एक ही हाथ में 5 कील, दूसरे में 5, पैरों में 10। ये दुनिया मसीह की देह को, कलीसिया को, मसीह को जो दुख दिया उससे भी ज्यादा दे रही है। लेकिन याद रखें, जो मसीह की देह को दुख होता है वो दुख मसीह को भी होता है। वो भी बार बार क्रूस पे चढ़ता। मैंने क्रूस उठाया तो मसीह ने फिर से क्रूस उठाया है, क्योंकि वो तकलीफ जो मुझको होती है मेरे प्रभु को भी होती है। और वो क्रूस अब मेरे उद्धार के लिए नहीं है, केवल मेरे संभाले जाने के लिए। मेरे उद्धार का क्रूस तो उन्होंने 2000 साल पहले उठाया, लेकिन अभी जो क्रूस मुझको उठाना है, जिसकी पीड़ा मेरे प्रभु को भी होती है, वो मेरे धैर्य के लिए है, मेरे सैंक्टिफिकेशन के लिए है, मेरी मजबूती के लिए है, मेरी दौड़ को बनाए रखने के लिए है, मेरी हिम्मत को बनाए रखने के लिए है, संसार का सामना करने के लिए है। इसलिए भाइयों, ये दुनिया हमसे बैर रखती है। अगर आपको आज तक संसार के बैर का पता नहीं चला है तो थोड़ा सा प्रभु यीशु के लिए स्टैंड लेके देखिए, क्योंकि कई मसीह ऐसे भी हैं जिनको दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि ये मसीही है। ना नाम से, ना उनके व्यवहार से, ना उनकी आवभगत से। और उनके घर चले जाओ तो घर का नक्शा देखकर भी बिल्कुल समझ नहीं आता है कि ये किसी एक मसीही का घर होगा। कुछ लोग ऐसे भी मिले पड़े हैं, ऐसे भी कॉमन हो चुके हैं जिनके कोई मसीहत उनके जीवन से दिखाई नहीं देती है। तो ऐसों का तो कोई विरोध होने की सवाल ही नहीं है। लेकिन अगर आप मसीह के उद्धार को ग्रहण करना चाहते हैं, मसीह के साथ उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके लिए अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको विश्वास के साथ साथ ये एक गिफ्ट मिलती है कि सब लोग, यहां लिखा है ऑल मेन शैल हेट यू, हिंदी में सब लोग तुमसे बैर करेंगे। तो अगली बार जब आप ऑल मेन के बीच में खड़े हों तो एक बात तो जान लें कि शैतान ने इन सब के मनों में आपके लिए बैर डाला हुआ है, लेकिन आपके मन में उनके लिए बैर नहीं है। आपके मन में उनके लिए प्रेम है, केवल प्रेम है। ये उनको पता है, बैर करने वालों को, कि ये आदमी हमसे प्यार करता है, कहता भी है, करता भी है। क्या लालच है इसको? आपके जीवन में शांति है। शांति वो होती है जो आदमी, अगर कोई आदमी उसको धमकी दे, मैं तुझे मार डालूंगा, अकेला आदमी है पूरे गांव में, और आपने 100 आदमी रख लिए उससे बचने के लिए, उसका सामना करने के लिए, आप तो निश्चिंत हो गए। 100 आदमी खड़े हैं, उसको देगा अकेला, वो क्या कर लेगा मेरा। आपको फिर शांति होगी, आप सुरक्षित रहेंगे। 10-20 रोज आपके साथ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपके घर के चारों तरफ वो पहरा दे रहे हैं, आप सुकून से हैं। तो ये जो सुकून मिलता है, ये प्रभु के सेवक को मिलता है, जिसका एक भी रक्षा करने वाला इंसान नहीं है ईश्वर को छोड़कर। उसके सामने करोड़ों भी दुश्मन बन जाएं। आज जैसे दुनिया में लगभग 8 अरब के लगभग आबादी है, 8 अरब दुश्मन क्यों ना बन जाएं, फिर भी वो आपके शांति को
चुरा नहीं सकते। आपके प्राण को चुरा सकते हैं, आपकी देह को मार कूट सकते हैं, लेकिन जो शांति है, जो उद्धार है, जो प्रेम है, जो आशा है, जो धैर्य आपने पाया है, उसको वो हिला नहीं सकते। यीशु क्रूस पर चढ़ा जरूर दिया गया, वो सोच जरूर रहे होंगे कि हम जीत गए, महायाजकों ने सोचा होगा हम जीत गए, लेकिन उनकी ये गलत फहमी तीसरे ही दिन दूर हो गई। अरे वो तो सच में परमेश्वर का पुत्र निकला, लेकिन ये बात कहने के लिए उन्होंने अपने मुंह पे हाथ रख लिए, बोलना मत। एक सूबेदार जिसका कोई मसीह के विश्वास से लेना देना नहीं था, उसने केवल यीशु को क्रूस पे चढ़ाए जाने से, या मैं कहूंगा क्रूस उठाकर जब वो राज्यपाल के महल से निकला, वहां से लेकर ये सूबेदार उसके साथ साथ था, क्योंकि वो मैनेजर था सारे क्रूसिफिक्शन इवेंट का। हर कदम पर यीशु को देखता आ रहा था। शायद उसने जब यीशु गिरा होगा तो उसे कोड़े भी लगाने का आदेश दिया होगा, उठो, उठाओ अपना क्रूस, चलो, तुम यहां नहीं गिर सकते, यहां नहीं मर सकते, तुम हिम्मत नहीं हार सकते, छोड़ नहीं सकते, चलो आगे बढ़ो। और उसके 4-6 सिपाही यीशु पर कोड़े बरसाते हुए उसे लेकर चले, और वहां सिपाहियों ने उसे क्रूस पर लिटाकर उसके हाथों में और पैरों में कील ठोके। ये सूबेदार वो मंजर भी देख रहा था कि यीशु कितनी दिलेरी से वो सब सहन कर रहा है। उसे कोई शिकवा नहीं, कोई चीत्कार नहीं, कोई पुकार नहीं, लेकिन जो भी उसने 7 वाणियां कही वो भी परमेश्वर के वचन में लिखी हुई थी। समझो, वो भविष्यवाणी को पूरा करना था। ये कहे, ये सारा देख करके सूबेदार ने एसेस किया, निचोड़ निकाला, निष्कर्ष निकाला, ये आदमी सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। ये बात उसने यहूदियों के याजकों महायाजकों से भी कह दी, हमसे कह दिया और किसी से मत कहना। मैं सोचता हूं वो इंसान इतना सब देखने के बाद, और ये जिसकी गवाही है, उसका दिल परिवर्तित हुए बिना नहीं रहा होगा। मुझे आशा है मैं स्वर्ग में जब जाऊंगा उसको जरूर वहां पाऊंगा और मैं उससे बातचीत करूंगा। आपके मन में एक पल के लिए भी आया नहीं कि आप इस सारे इवेंट को फेल करवा दें? वो कहेगा मेरे हाथ बंधे थे, रोमी सरकार के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर ने भी उसके मन में डाल दिया, कह दिया इसे ऐसे ही होने दे, जैसे यीशु ने बपतिस्मा लेते समय यूहन्ना से कहा था, हमें इसी तरह धार्मिकता को पूरा करना है, इसे ऐसे ही चलने दे। जो कोई भी, जिसे भी बुरा लगा, ईश्वर की ये आवाज उसके मन में आई, इसे ऐसे ही घटित होने दे, लेट इट बी सो। प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन ये संदेश आज आपके और मेरे लिए है। लोग आपका मेरा भी विरोध करेंगे, कर रहे हैं, हो रहा है, इसे ऐसे ही चलने दें। हमें इस विरोध का सामना करने के लिए कोई उपाय नहीं करना है, बस अपने काम पे ध्यान देना है, मसीह के वचन का प्रचार करना है, उसके राज्य का प्रसार करना है, उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाना है, पवित्रीकरण में बढ़ते जाना है, उस महिमा को पाना है,
उस पूर्ण पवित्रता को पाना है जिसके बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। हमारा ध्यान उस पर है। विरोध को हम चुनौती देने के लिए थाने, अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनको ज्ञापन नहीं लिखेंगे। जैसा है इसे होने दे। यीशु ने भी कोई ज्ञापन नहीं दिया। वो गाली सुनकर अपने परमेश्वर के सामने अपनी बात रखता। हमें भी उसने नमूना दिया है। लेट्स हैंड ओवर एवरी सिचुएशन, एवरी केस into the court of our God, where there is no partiality. वहां कोई पक्षपात नहीं। यहां तो है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। भले न्याय की देवी की आंखों से पट्टियां हट गई, तो अभी वो कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके खिलाफ ये झूठे गवाह, और आपके पक्ष में कोई गवाह है ही नहीं। वो डर गए। कल तो कह रहे थे हम आएंगे, लेकिन अदालत में तो नहीं आए। मैं क्या कर सकती हूँ? जब अंधी थी तब भी ऐसी मेरा यही हाल था। आज मेरी आंख से पट्टियां हट गई, तब भी मेरी हाल और हिम्मत और न्याय वैसा ही। प्रियो, लेट्स एक्सपेक्ट गॉड टू इंटरवीन इन आवर सिचुएशंस। लेट्स प्रे फॉर गॉड टू इंटरवीन। लेट्स हैव फेथ इन गॉड। सो आपका विरोध होगा अगर आपने सत्य को जान लिया है, अगर आप सत्य की गवाही देते हैं। ये वो चेले हैं जिनको यीशु बाहर भेज रहे हैं। जाओ, यीशु की सामर्थ्य लेकर जाओ, बीमारों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। ये वो चेले हैं, और बड़ी अच्छी रिपोर्ट लेकर भी लौटे थे। लेकिन एक चीज जो प्रभु ने उनसे कही, शायद उस समय उनके साथ वैसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कलीसिया पूरे 2000 साल से बैर का सामना कर रही है। ये बैर या तो आपकी मृत्यु के, हम सब की मृत्यु के साथ समाप्त होगा, क्योंकि यही तो उनकी जीत है, मार डालें, नष्ट कर दें। और या जब ये सब प्रभु यीशु को जान लेंगे, सत्य को जान लेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप देंगे, तब ये बैर खत्म होगा। आपको याद है पौलुस जबरदस्त एक बैरी था, हत्यारा था, लेकिन जब यीशु से मुलाकात हुई, उसके दिल का सारा बैर खत्म हो गया। तब तो वो भाइयों के लिए जान देने वाला बन गया, दुख उठाने वाला, दुख देने वाला, दुख उठाने वाला बन गया। हमें खुशी है, आप और मैं भी कभी इसी तरह के स्वभाव के थे, लेकिन जब प्रभु आया, उसने हमारे स्वभाव को भी बदल दिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए। परमेश्वर, आपका वचन ग्रहण करने वाले आपसे उद्धार पाते हैं, आपकी सामर्थ पाते हैं, आपका अधिकार पाते हैं। अंधकार और दुष्टता की शक्तियों पर, इस संसार पर जो हमारा बैरी बन जाता है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपके काम पर ध्यान दें, आपकी महिमा करने पर ध्यान रखें, आपकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं, पवित्रता में और महिमा में आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि हम आपका दर्शन पाएं, आपके साथ युगान युग रहें। हमारी सहायता कर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर। आपका ये वचन उनके हृदयों में कार्य करे। और यदि आज कोई इस बात से निराश है, दुखी है कि संसार का बैर उसको दुखी किए हुए है, दबाए हुए है, उसकी सेवकाई को बंद किए हुए है, तो परमेश्वर उनकी आंखें खोल दे कि वे इस बैर के लिए तैयार हों और इसके बावजूद भी आपकी सेवा करते रहें, आपकी महिमा करते रहें, आपके उद्धार में, उसकी आशा में, पूर्णता में यीशु के नाम से बढ़ते जाएं, बने रहें।
सबको आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर 500 से भी ज़्यादा संदेश अपलोड हो चुके हैं। आप ज़रूर वहाँ भी विज़िट करें। और सब संदेश बहुत सामर्थ्य से भरे हुए, प्रभु की महिमा से और प्रेरणादायक संदेश हैं। आपके जीवन को आशीष मिलेगी और परमेश्वर के वचन में भी आप गहराई से समझने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।